बिहार में स्वास्थ्य सचिव बदलने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को बदलना होगा। जहाँ देखिए आप, जहाँ उंगली रखिए वहीं आपको कुछ न कुछ सड़ा हुआ मिलेगा। इस तरह प्रशासन और सरकार चलती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार को बदलना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार को बदलने की बात क्यों कह रहा हूँ। बिहार को बदलने की बात इसलिए क्योंकि आप सोचिए इस वक्त बिहार के हालात क्या हैं। एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी ओर बाढ़ में कई ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह हो रही हैं, कई ज़िले तबाह हो रहे हैं। 30 लाख से अधिक की आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। और ऐसे में बेहतर बिहार बनाने के लिए इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। बिहार की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बिहार के जो हालात हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही बिहार को बदलने की बात कर रहा है। फिर आपको क्यों लग रहा है कि इस बदलते बिहार में कहीं ना कहीं घोटाला ये दोनों ज़रूर करें? नहीं, बिहार को बदलने के लिए एक सोच की आवश्यकता है, एक विज़न जिसको कहते हैं कि विज़न होना चाहिए बिहार को बदलने का। मुझे लगता है कि इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है कि जो लोग बिहार बदलने की बात कर रहे हैं वो लोग सचमुच सोच रखते हैं, क्योंकि मौका सबको मिला और सबने मौका गंवाने का काम किया, बिहार बदलने का काम नहीं किया। और ख़ास करके आज की जो परिस्थिति है बिहार की, वो सचमुच में बहुत भयावह है। जैसा आपने खुद कहा कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़, इन दोनों पार्टों में बिहार की जनता पिस रही है आज के दिन। और जो इंतज़ाम होना चाहिए वो इंतज़ाम नहीं है। तो अगर तात्कालिक मुद्दों को भी लिया जाए तो इसमें भी जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक इन समस्याओं से भी निजात नहीं मिलेगी। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसलिए आप खास तौर पर बिहार सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं कि बिहार सरकार ने कोरोना लाया। बिहार सरकार को दोष इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि भारत में पहला केस कोरोना का 21 या 22 जनवरी को आया और 24 मार्च से देश में लॉकडाउन लग गया। पूरा अप्रैल का महीना निकल गया, मई का महीना निकल गया, जून का महीना निकल गया, अब जुलाई का महीना निकल गया, हम अगस्त में बातचीत कर रहे हैं। और इन महीनों में बिहार में जो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बेहतरी आनी चाहिए, जो इंतज़ाम होना चाहिए था, वो इंतज़ाम नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्रमाण उसका जो है वो ये है कि 12 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में आज हमारे मुख्यमंत्री टारगेट सेट कर रहे हैं कि 20,000 जांच रोज़ होनी चाहिए। ये हमको शायद फरवरी में ये बात करनी चाहिए थी और अब तक हम लोगों को 50,000 1 लाख तक जांच को पहुंचानी चाहिए थी प्रतिदिन। मुख्यमंत्री क्या अपने इन दावों से 5 महीने लेट चल रहे हैं? बिल्कुल लेट चल रहे हैं। और 5 महीने तो कोरोना ने इंतज़ार नहीं किया। कोरोना तो अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और आज सारे विश्व में लोग इस बात को मानते हैं कि बिहार में कोरोना की स्थिति कहीं ज़्यादा भयावह है, लेकिन जांच नहीं हो रही तो पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 30,000 25,000 जो भी आंकड़े दे रहे हैं, ये आंकड़े दे रहे हैं। फिर जिसको दुर्भाग्य से कोरोना हो गया, जो मरीज़ बन गया, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था क्या है? कैसे लाशें जो हैं वो दिनों तक पड़ी रहती हैं वार्ड में, ज़मीन पर, अस्पताल में, और उनको ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है। 4 महीने बाद बीत जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हो, तब पीपीई किट पहनकर एनएमसीएच और पीएमसीएच जाते हैं घूमने के लिए। इसे कैसे देखते हैं? 5 महीने जांच में देर हुई, 4 महीने मंत्री को अस्पताल पहुंचने में देर हुई। उदासीनता। और आपने एक बात नहीं बताई कि इसी बीच में चंद महीनों के भीतर तीसरे स्वास्थ्य सचिव आए हैं। एक स्वास्थ्य सचिव थे, उनको बदल दिया गया। हमको लगता है कि सरकार ने अपना माइंड अप्लाई किया होगा कि किसको इस चुनौती को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव बनाया जाए। ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसको 2 महीने में बदलना पड़ा। अब तीसरे व्यक्ति को चार्ज दिया गया है। मैंने एक ट्वीट करके कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सचिव बदलने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को बदलना होगा। और ये आने वाला चुनाव जो है उसमें जनता के सामने एक मौका है इसके लिए। यशवंत सिन्हा साफ साफ कह रहे हैं हम मानते हैं इन बातों को कि मुख्यमंत्री को बदलना पड़ेगा, काम अच्छे नहीं हुए, बाढ़ में हो या फिर इन जगहों पर हो। बाढ़ की बात जहाँ तक है तो
हर साल मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है कि बारिश जो मानसून की बारिश है वो किस प्रकार की होगी। इस बार अलर्ट यही था कि बहुत ज़्यादा मानसून की बारिश होगी, नेपाल में होगी, बिहार में होगी, और उसके चलते हमारी नदियों में बाढ़ आएगी और उसका जो प्रभाव पड़ता है हम सब जानते हैं इस बात को। अच्छा, इस बात को यशवंत सिन्हा कहाँ तक सही ठहराते हैं, सही मानते हैं आप कि जब सत्ता पक्ष ये कहता है कि आप बीते 15 सालों को देखिए, क्या ये किसी हद तक ये बात सही दिख रही है? देखिए, एक अजीबो-गरीब स्थिति पैदा हो गई इस पूरे देश में, और बिहार भी उसी का शिकार हो गया है कि हम पिछले 15 साल की, पिछले 50 साल की ये बात करने लगे हैं। प्रजातंत्र रहना देश में, चुनाव होते हैं समय समय पर, जिसने अच्छा काम नहीं किया उसको बदल दिया जनता ने। तो 15 साल पहले जो लोग थे, 20-25 साल पहले जो लोग थे, उनको तो सत्ता से जनता ने हटा दिया। उनको उनका जो देय था, जो पनिशमेंट था, जो सज़ा थी, वो उनको मिल गई। आज उसकी बात करने से क्या फ़ायदा। बिहार में जो आज के मुख्यमंत्री हैं वो 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें 5 साल का टाइम आपको मिलता है कि आपने जो भी घोषणाएं करी हैं, जो भी वादे किए हैं, उसको पूरा कीजिए। 15 साल के बाद भी आप वादों को पूरा नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं 15 साल पहले की बात देखो कि क्या हुआ था, वो बात मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बेमानी है, उसका सवाल ही नहीं उठना चाहिए। उस पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इस बार जनता पिछले 15 साल के शासन के ऊपर फैसला सुनाएगी। अच्छा, हाल ही में तस्वीर देखने को मिली थी, आप गोपालगंज गए थे, जहां पर जो अप्रोच पुल था तथाकथित रूप से वो टूट गया, आप देखने गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं वो। क्या लगा उस पुल को देखकर? देखिए, हमको तो एकदम स्पष्ट लगा, हम कोई इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन वहाँ माटी इकट्ठा करके और उसके ऊपर से ब्लैक टॉपिंग कर दिया गया था। वो जब पानी आया तो पूरा का पूरा इतनी सफाई से जो अप्रोच रोड था वो टूट गया। कहीं एक कंकड़ पत्थर भी आपको पुल के पिलर में नहीं दिखेगा। उसी के बगल में एक पुराना बांध है जिसमें बोल्डर पिचिंग हुआ। मट्टी का आप काम जब करते हैं और आप जानते हैं कि पानी का प्रवाह आएगा, तो उसको मजबूत करने के लिए आपको पहले तो जो मिट्टी है उसका कंपैक्टिंग करना पड़ेगा कि मजबूती से रहे, और दूसरा के ऊपर से बोल्डर लगाते हैं आप ताकि वो पानी के प्रवाह को झेल सके। कुछ नहीं हुआ, कहीं पर भी बोल्डर पिचिंग नहीं हुई और अप्रोच रोड को बना दिया गया ऐसा। तो मतलब आपने तो साफ साफ इशारों में कह दिया ना कि करप्शन से समझौता बिहार में हुआ। नहीं, हमने साफ तौर पर इशारों में नहीं कहा, साफ तौर पर कहा। आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि भारी उसमें हेरा फेरी हुई है, और वहाँ के स्थानीय लोगों ने हम लोगों से कहा कि जो ठेकेदार था वो दबंगई के साथ काम करता था, जैसे कि उसको कोई चिंता नहीं है। जब स्थानीय लोग कहते थे कि पानी का प्रवाह ऐसे आएगा, आपको ऐसे करना चाहिए, तो बोलता था तुमको पता है कि हमको पता है। ऐसी शिकायत लोगों ने की। तो भारी भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं नहीं, हर मामले में आप जानते हैं कि बिहार में एक एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। एस्टीमेट घोटाले का मतलब हुआ 100 करोड़ का काम आप कहेंगे 500 करोड़ में करेंगे। काम है 100 करोड़ का, एस्टीमेट बन गया 500 करोड़ का, उसमें भी पैसा बचा लिया गया और बंदरबाट हुआ उसका। तो यहाँ तो लगता है अभी जैसे कि क्वारंटीन घोटाला हो गया। लोगों को रखा गया ना क्वारंटीन में, और क्वारंटीन में उनके ऊपर जो खर्च करना था वो खर्च नहीं किया गया। लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पर व्यक्ति पर खर्च हुआ है सरकार। हाँ, तो खर्च नहीं हुआ है। आप किसी व्यक्ति से पूछिए, वो कहेगा कि नहीं साहब, भोजन नहीं मिलता था। एक गया में या बोध गया में कोई क्वारंटीन में था जो हमारे को जानता था और मेरा टेलीफोन नंबर उसके पास था, तो उसने हमको फ़ोन करके कहा कि साहब 1 बज रहा है दिन में और हम लोगों को कुछ नहीं मिला है खाने को। और जब कहते हैं तो बोलता है कि चुप रहो, जब होगा तब देंगे तुमको खाने को। क्यों नहीं दिया गया जब 4,000 रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है प्रतिदिन। वहाँ पर भी घोटाला हो गया। सृजन घोटाले की बात छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का घोटाला छोड़ दीजिए। जहाँ देखिए आप, जहाँ उंगली रखिए वहीं आपको कुछ न कुछ सड़ा हुआ मिलेगा। इस तरह प्रशासन और सरकार चलती है। ठीक है, आपने सवाल निशान खड़ा कर दिया है। अंतिम सवाल आपसे यही होगा, बदलो बिहार, बनाओ बेहतर बिहार। लोगों को मानसिकता लगता है बदलनी पड़ेगी।
हाँ बिल्कुल, और ख़ास करके वोटर्स को, क्योंककि अब चुनाव आसन्न है और अगर हो ये रहा है कि इस बार बाढ़ पीड़ितों को आसानी से रुपया मिल जा रहा है, राजनेता दे रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, घर घर तक छठ पूजा तक अनाज पहुंच जाएगा। तो ऐसे में लोगों को समझना पड़ेगा कि पिछले 4 सालों में बाढ़ में कुछ नहीं मिला है। वो तो जो देश के प्रधानमंत्री की घोषणा है, जो कि चुनाव को ध्यान में रख के किया गया कि छठ तक हम अनाज देंगे मुफ्त में। छठ के बाद क्या भूख की समस्या ख़त्म हो जाएगी? ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ है क्या कि छठ ख़त्म होते के साथ बिहार में भूख की समस्या ख़त्म हो जाएगी? तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए ये स्कीम चलाया जा रहा है, उस समय तक चलाया जा रहा है जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो। चुनाव ख़त्म होगा, अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में लौट आए तो फिर भगवान भरोसे छोड़ देगी मतदाताओं को, जनता को यहाँ का। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। और इसीलिए बेहतर बिहार बनाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वो जो है वो शासन को बदले, शासन में ऐसे लोगों को लाए जो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, पूरे इंतज़ाम को ठीक करेंगे और उसके बाद एक बेहतर बिहार बनाने की दिशा में आगे कदम उठाएंगे। तो कुल मिलाकर बेहतर बिहार बनाने के लिए सत्ता के रेस में तो बहुत सारे घुड़सवार जो हैं वो दौड़ पड़े हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाना होगा जो व्यवस्थाओं में सुधार ला सकें, कुव्यवस्थाओं को हटा सकें, तभी जाकर आपका बिहार सुखी, संपन्न और समृद्ध कहला पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।